ओके, लेट अस स्टार्ट। क्विक रिव्यू हम लोगों ने अभी लेना है मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जहां पर यस्टरडे वी कंप्लीटेड फिनिश्ड आवर लेक्चर। उसी स्क्रीन को बच्चों मैं शेयर करूंगा आपसे, और उस स्क्रीन को शेयर करके वंस अगेन वी विल टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दोज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, व्हाट वी मीन बाय आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो सब हम समझेंगे। एंड देन वी विल गो एनसीईआरटी पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन ओरल पिल्स। केमिकल कंट्रोल, केमिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में वी हैव डिस्कस कि इंजेक्टेबल हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, इम्प्लांट हो सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा। वो किस तरीके से उन्होंने दिया एनसीईआरटी में, दैट वी विल गो थ्रू, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड शेयर दैट इमेज ऑफ लास्ट लेक्चर। ओके, I hope screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, चलिए, sir. तो यहाँ मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल हम लोग देख रहे हैं बच्चों। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी मैंने आपको बताया था। ओके, डॉक्टर स्नेहा, आर यू देयर? Yes, sir. चलिए, रीड कीजिए पैराग्राफ। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस। Oral administration of small doses of either progestogens or progestogen-estrogen combination is another contraceptive method used by the females. ओके, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि जब हम केमिकल मेथड्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहां लिखा है था आपको, वो ओरल हो सकता है पिल्स के फॉर्म में, सहेली जो ड्रग है वो इंजेक्टेबल हो सकता है, वो इम्प्लांट भी किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। यानी वो केमिकल से फिर हम बर्थ कंट्रोल चाहे जिस तरीके से हो, या तो एंडोमेट्रियम की थिनिंग कर दें, या तो सुटेबल एनवायरनमेंट ही ना बनने दें, या तो मीटिंग ही ना हो। मीटिंग को तो इसमें आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप पिल्स दे रहे हैं, आपको वहां पर बैरियर यूज नहीं कर रहा है। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप ओव्यूलेशन ही ना होने दें। तो ऐसे क्या क्या मेथड हम कर सकते हैं केमिकली, उसके बारे में पैराग्राफ है। जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने पढ़ा डॉक्टर ने अभी, ईदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब ये कैसे पॉसिबल है ईस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन? जस्ट थिंक ऑफ दिस कि हाउ कम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैन बी अ बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव। विचार कीजिए, लॉजिकली सोचिए और मुझे बताइए। Anyone? Why estrogen progesterone combination can be a better contraceptive? लॉजिकली सोचिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, एटलीस्ट वंस ट्राई तो कीजिए कि क्या लग रहा है आपको। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया तो कैसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है? बच्चों, यदि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन आप देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ईस्ट्रोजन का लेवल लो होता है, यानी एंडोमेट्रियम की एक बार थिकनिंग हो जाती है, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल लो होने लगता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम बन गया और अब प्रोजेस्टेरोन बनेगा। तो उनका एक फिक्स रेशो उस समय होता है ना, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई, एस्ट्रोजन का लेवल लो, तब कहीं पर वो धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशंस बनाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे रेशो को डिस्टर्ब करके ही तो आप एक अनसुटेबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इज इट? इज इट? Yes, डॉक्टर sir. लोकेश, Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए मैडम। They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills.
Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. देखिए, अब इन्होंने कहा कि वो टैबलेट हो सकती हैं, वो पिल्स हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक भी है। अब इसको लेने का तरीका बताया गया जो कि क्वेश्चन में नीट में पूछा गया है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब भी स्टार्ट हुआ होगा, उसके पहले कुछ 2-3 दिनों से स्टार्ट यदि आप करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और लगभग डेली लेनी होती है लगभग 21 दिन तक। अब 21 दिन क्यों कह रहे हैं, 21 डेज क्यों कह रहे हैं यार? क्योंकि 21 डेज के बाद तो वैसे भी जो फेवरेबल और फर्टाइल पीरियड था वो तो खत्म हो गया, अब तो उसको लेने का भी जरूरत नहीं। लेकिन फिर से गैप देने के बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, क्योंकि तब वो मेंस्ट्रुएशन आएगा, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हुआ है अगेन वो सेम पैटर्न में रिपीट किया जाता है और तब तक कर सकते हैं जब तक कि फीमेल खुद से नहीं चाहती कि वो कंसीव कर जाए। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट पढ़िए मैडम, दे इनहिबिट ओव्यूलेशंस। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperms. ओवरऑल जो मैंने आपसे कहा, एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन का कॉम्बिनेशन हो, ओरल पिल हो, ये सब ने किया क्या? ये सब ने वहां का एनवायरनमेंट, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बनना था, जो फेवरेबल हो सकता था, उस ओवरऑल एनवायरनमेंट को ही अनसुटेबल बना दिया। अब चाहे वो स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करके करें, या चाहे वो म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करके करें, या चाहे वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को थिनिंग करके करें, व्हाटएवर, बट दे मेड इट अनसुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। और सबसे बढ़िया बात, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। साइकिल इस कदर डिस्टर्ब किया गया कि वो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं। खैर, इम्प्लांटेशन को भी रोक दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी ही ऑल्टर कर दी, जिसकी वजह से इम्प्लांट हो रहा था वो म्यूकस की क्वालिटी ही ऑल्टर करके इन्होंने न ओव्यूलेशन होने दिया न इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for the female, contains a non-steroidal preparation. It is once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. देखिए, अब इन्होंने ऊपर पिल्स के बारे में बताया, बच्चों को लगने लगता है, इन जनरल को भी पढ़ता है, उसको लगता है कि सारा उन्होंने सहेली के बारे में लिख दिया कि पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा तो 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा, 21 दिन तक लेना पड़ेगा, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन का कोर्स। ये दोस्तों जनरल ओरल पिल के बारे में। वहीं उन्होंने क्लियर कर दिया कि सहेली जो एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बना है, ये वंस इन अ वीक पिल है, हफ्ते में एक बार है। डेफिनेटली पिल्स की बात है, ड्रग्स की बात है, तो इट शुड बी सप्लाइड विद अ मेडिकल कंसल्टेशन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, दैट इज फॉर श्योर। बट कहीं ना कहीं ये वो पिल से, नॉर्मल या ऑर्डिनरी पिल से अलग है, जो इतना लंबा कोर्स करना पड़ता है। वंस इन अ वीक पिल यहाँ पर दिया गया, जो कि कैसा है, स्टेरॉइडल की नॉन स्टेरॉइडल? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल। Non-steroidal. नॉन स्टेरॉइडल। यही तो सवाल है कि फीमेल क्या प्रेफर करती है? फीमेल प्रेफर करती हैं लीस्ट साइड इफेक्ट के साथ, लीस्ट गोलियों का या दवाइयों का कोर्स हो तो सबसे बेटर। तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड बाय फीमेल्स। एक तो उसमें नॉन स्टेरॉइडल कंटेंट है। अभी जैसे आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट द पोस्ट कोविड डिजीजेस? एनीवन? Yes, sir. व्हाट इज दैट? म्यूकोरमाइकोसिस। Mucormycosis. म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइडल ड्रग्स दिए जाने से कैसा होता है बच्चों, जो ज्यादा आईसीयू में या जो ज्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहा हो, वहां पर आईसीयू में एसी की कंडीशंस में, एयर कंडीशंस की कंडीशन में, मॉइस्चर्स, हीट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब की वजह से फंगस के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ बन जाती है, मीडियम बन जाता है, और वो फंगस वहां वैसा ग्रो कर सकता है, ब्लैक फंगस उसे कहते हैं। तो वो उसका यदि इन्फेक्शन हो जाए तो दैट कॉजेज म्यूकरमाइकोसिस। और कोविड में पेशेंट्स को बचाने के लिए जीवन रक्षक दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर बहुत सारे स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ये सारे जीवन रक्षक दवाइयां कहलाती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और उसकी वजह से स्टेरॉइड देना पड़ता है। और वो स्टेरॉइड के देने से वहां पर कंडीशंस वैसी होने की वजह से वैसे इम्यून सिस्टम वीक पड़ा है पेशेंट का, तो ये तेजी से अटैक कर जाता है म्यूकरमाइकोसिस। तो कहीं ना कहीं
फीमेल्स अवॉइड करती हैं कि देखो स्टेरॉइडल ड्रग दिए जा रहे हैं तो अननेसेसरी उससे फैट्स बढ़ते हैं, फैट का डिपोजिशन बढ़ता है, तो वो नहीं चाहिए भाई स्टेरॉइडल ड्रग्स, इसीलिए नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स प्रेफर किए जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में कितने सवाल बन रहे देखिए, प्रोजेस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दूसरा ओरल पिल यानी कैसे कैसे लेना है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तो 2-3 दिन में शुरू करना है, 21 दिन तक, फिर 1 हफ्ते का गैप, फिर 21 दिन तक, बराबर। ये करते क्या है, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं, ये इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, कैसे, तो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देते हैं। ये फीमेल द्वारा इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि लीस्ट साइड इफेक्ट है और नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, प्लस इसके कोई साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। चलिए चैतन्य मैडम, आर यू देयर? Yes, sir. चैतन्य पढ़िए, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन। Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. बस बस बस, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन। तो ऊपर क्या था भैया, ऊपर का पूरा पैराग्राफ क्या बता रहा था? अरे ऊपर का क्या था? orally ओरली, ऊपर का पूरा Pills. पैराग्राफ ओरली था। अब ये जो बता रहा है ये तो आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं या इम्प्लांट भी कर सकते हैं, उसका डायग्राम भी दिया गया। हाँ मैडम पढ़िए। Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. यानी कहीं ना कहीं इफेक्टिविटी यदि आप देखते हैं तो ज्यादा ड्यूरेबल मोड में ये इम्प्लांट काम कर सकते हैं बजाय किसी ओरल इंजेक्शन के, क्योंकि ओरली तो वो डाइजेस्ट होकर मेटाबोलाइज हो जाएगा, इम्प्लांट धीरे 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 उसको सप्लाई करता रहता है, तो ये ज्यादा बेटर भी हो सकता है। नेक्स्ट, Administration of progestogens or progestogen estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. मतलब अब ये कह रहा है कि जो अनवांटेड कह लीजिए या किसी प्रकार से मिसहैपनिंग कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, कोई रेप केस हो, कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, विलिंगली अनविलिंगली, यानी किसी प्रकार की उन सब तमाम संभावनाओं को जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो और विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के पहले यदि ये प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लिया जाता है या आईयूडी लिया जा सकता है, तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इंस्टेंट या तो स्पर्म की मोटिलिटी जो शायद ओवा तक पहुंचा ही नहीं और आपने आईयूडी ले लिया या इम्प्लांट कर दिया या इंजेक्टेबल ले लिया, जिसकी वजह से म्यूकस की क्वालिटी अल्टर हो रही होगी, या जिसकी प्रकार से वहां किसी भी बाय एनी मींस द एनवायरनमेंट इज नॉट रिमेन सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए ये विद इन 72 आवर्स लिया जाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कमर्शियली मार्केट में अनवांटेड 72 नाम से भी कुछ पिल्स अवेलेबल होती हैं या इम्प्लांट और इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, सो दैट ऐसी किसी क्रिमिनल इसमें कह लीजिए या ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट केस में इट शुड बी गिवन टू दैट सफरर टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? केमिकल वाला क्लियर है? Yes, sir. फिजिकल yes sir. फिजिकल मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किया, बैरियर्स हैं, आईयूडीज हैं, बैरियर्स में रीयूजेबल डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बॉल्स, डिस्पोजेबल मैंने देखा कॉन्डम्स और फेमिडोम्स मेल और फीमेल के लिए, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा लेटेक्स शीट का है, कौन सा रबर का है। फिर आईयूडीज में हमने 3 देखे हैं, मेडिकेटेड मतलब हार्मोनल, कॉपर और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप, कॉपर में CU7, CUT और मल्टीलोड 375, hormonal at what progesterone or LNG20. Chemical methods we are done with this. Natural method we already completed. Coitus interruptus is withdrawal of penile urethra or male genital organ before ejaculation. Periodic abstinence means to avoid the coitus or copulation in the most fertile week. Which one? Which week? Third. 10 to 7. Third week. And lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea means that method, which is again a natural method of birth control, जिसमें
उन 4 to 5 6 मंथ्स में क्वाइटस परमिसिबल है जिसमें कि ओवाही फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि एफएसएच का लेवल नहीं बढ़ा हुआ. दिस इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया क्योंकि मदर फीडिंग करा रही है, लैक्टेशन करा रही है. ओके, नाउ सर्जिकल मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी डायग्राम खुद ही देखिए और खुद ही पढ़िए, फिर मैं आगे पढ़ूंगा. इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड. रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर. यहां तक पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताइए. इंस्टेंट क्या पढ़वाते हैं किसी से? प्रिया मैडम पढ़िए जरा सर्जिकल मेथड. Surgical methods, also called sterilization, are generally advised for the male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Surgical intervention blocks gamete formation. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट. ये कहीं ना कहीं गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देते हैं, पहुंचेगा ही नहीं ना. ट्यूबेक्टोमी में आपने फैलोपियन ट्यूब कट की, वासेक्टोमी में आपने वास डिफरेंस कट करी, तो इधर से ओवा नहीं पहुंचा, इधर से स्पर्म नहीं पहुंचा, एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी एंड इन फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. आगे पढ़िए मैडम. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but the reversibility is very poor. परफेक्ट. उस दिन भी हमने देखा था, अभी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है कि ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी की अपन बात करें तो रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है. फिर कोई आप ये सोचे कि एक बार टर्मिनेट कर दिया, आप प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसके बाद समवन इज आस्किंग कि क्या ट्यूबेक्टोमी को रीओपन किया जा सकता है, क्या ट्यूब्स को फिर से खोला जा सकता है क्या? तो बिट टफ. ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी. वन इज ट्यूबेक्टोमी, वन इज वासेक्टोमी. अंडरस्टूड? स्नेहा मैडम पढ़िए. इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड. It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. परफेक्ट. बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इसके मेडिकल प्रोफेशनल्स या बिना काउंसलिंग किए ये चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं. नेक्स्ट. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. ओके, ये सब आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रासेप्टिव जो है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट, मतलब कहना चाहिए दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जरूरी नहीं कि ये सब किया ही जाना चाहिए, ये तो आपकी अपनी समझदारी और सिविलाइज्ड बिहेवियर पे भी डिपेंड कर सकता है. इनफैक्ट they are practiced against a natural reproductive event, that is conception of pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer. Though not very significant, should not be totally ignored. मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि इन मेथड से मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेंटेन नहीं हो सकती, वो भी हो सकती है, बट उसके दुष्परिणामों को भी नकारा नहीं जा सकता. सो बेटर है इन दैट वे. रोहित ने जैसा बताया कि उसको सेफ का, बट यहाँ सेफ का कंसेप्ट क्या समझते हैं? प्रेगनेंसी से रोहित. तो यहाँ पर अपने को समझना है कि नेचुरल मेथड इज बेस्ट फॉर दिस, बट चांसेस ऑफ फेलियर भी उतने ही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे मेथड्स पे रिलाय करना पड़ेगा और इन सबके इफेक्ट, साइड इफेक्ट दोनों को नकारा नहीं जा सकता. ओके, तनिष्का मैडम आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तनिष्का पढ़िए जरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज. Medical termination of pregnancy MTP, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy MTP or induced abortion. Nearly 45 to क्या समझना पड़ेगा? इंटेंशनल और वॉलंटरी वर्ड समझना पड़ेगा बच्चों. इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन हाईलाइट करेंगे. आगे बढ़िए.
नेक्स्ट पढ़िए. Nearly Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. my God. Whether to accept or एक मिनट बेटा, रुकना है थोड़ा सा पैराग्राफ पर. ये भी समझने वाली बात है कि नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, जो लगभग 1/5 of the total number of conceived pregnancy, मतलब हर 5 में एक क्या कर दे रही है, MTP कर दे रही है, which is not a good sign. पढ़िए. whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, and social issues involved in it. यानी अभी मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सेप्ट करना या एमटी को लीगलाइज करना है ना, इस पे डिबेट की तो बात की कहानी है. इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, इमोशनल है, एथिकल है, रिलीजियस है, सोशल इश्यूज हैं. यानी हमारे की इलिटरेसी बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है ना. पुअर नॉट इन फाइनेंशियल टर्म, पुअर मेंटालिटी, पुअर लिटरेसी, ये सब भी बड़ी तकलीफ वाली बात. हाँ पढ़िए मैडम. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. कंटिन्यू. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female futicides, which are reported to be high in India. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अपने लीगलाइज, उसको एमटीपी को लीगलाइज कर रखा है. वो कैसे और क्या दिया गया वो भी दिया होगा कि यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है तो एक कंसल्टेशन, और दो ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में करना है तो दो कंसल्टेशन. देखते हैं क्या लिखा है. नेक्स्ट. Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. यानी एमटीपी किया जाना क्यों जरूरी है, उसी का मतलब लिखा गया. भाई जाहिर सी बात है, यदि कोई रेप विक्टिम है तो व्हाई शी वांट्स टू कैरी दैट चाइल्ड, तो बेटर है कि शी वांट्स टू गेट टर्मिनेट, तो इट शुड बी परमिसिबल. वो किन कंडीशंस में कैसा है वो बताए. नेक्स्ट. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. परफेक्ट. तो लिखा है कि एमटीपी जो है, एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल. यदि उसको डॉक्टर कहता है मेडिकल कंसल्टेशन के बाद कि इस प्रेगनेंसी को कैरी करना खतरनाक हो सकता है फॉर ईदर ऑफ द लाइफ, तो क्यों उसको कंसीडर किया जाए. एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एनोमलीज ज्यादा है जिसको कैरी करने से मतलब नहीं है, और इवन फेटल ईदर टू द मदर और द फीटस और बोथ, इसलिए एमटीपी किया जाना जरूरी है. नेक्स्ट. MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. हाईलाइट कर लेंगे. नेक्स्ट. Second trimester abortions are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed legally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. नेक्स्ट. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. कहीं भी ये शायद आई थिंक आप भी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रही हैं क्या, समवेयर इट इज गिवन कि फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट शुड बी consulted by one medical practitioner. If it is second trimester, then should be consulted two medical practitioner. I think somewhere written in new books. सर वो बॉक्स में लिखा है साइड को. अच्छा, बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ठीक है. उसको बॉक्स को नीट लिख लीजिए. ये सवाल आया है 2016 में या 17 में आया है, तो उसको कर लीजिए. बॉक्स में को नीट लिख लीजिए. ठीक है दर्शक, कंटिन्यू करें. सर वो बॉक्स भी पढ़ना है. हाँ, बॉक्स भी पढ़ लीजिए. The Medical Termination of Pregnancy Amendment Act
2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion, formed in good faith, that the required ground exists. The ground for such termination of pregnancies are: first, the continuation of the pregnancy would involve a risk to life of the pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. Or second, there is a substantial risk that of the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. Perfect. यानी कहीं पर भी बच्चों ये बताया गया है, वो डेटा दिया गया, वो मैंने क्यों पढ़वाया आपको ऐसा, क्योंकि वो डेटा ही दिया गया है जो आपको नोट करना है, समझना है कि पहले ट्राइमेस्टर में आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और फिर 12 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच में यदि आप टर्मिनेशन का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, और वो भी एक विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। अदरवाइज तो ये तो फिटिसाइड्स का केस बढ़ता जाएगा, और उसमें भी फीमेल फिटिसाइड्स, और पॉपुलेशन का बैलेंस मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे नेचर को भी खतरा है और पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है ना। चलिए, एनीवेज तो ये